Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start the next question. Next question depends on super profit method. फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था, सिक्स आज मैं करूंगा। चलो सिक्स को थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है फर्म के पास 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है, 4 साल का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर उनको हुआ है 20,000 रुपीज, सेकेंड ईयर हुआ है 6,000 रुपीज, थर्ड ईयर हुआ है 12,000 रुपीज एंड फोर्थ ईयर हुआ है 8,000 रुपीज। ये इनका एवरेज प्रॉफिट है, ये इनका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है तो इसको चलो रफ कर देते हैं। स्टार्ट करें। स्टार्ट ये होगा। कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है भाई, पहले देख लो गुडविल परचेज कितने साल के लिए की जा रही है, 3 साल। पहले लिख लो गुडविल परचेज कितने साल के लिए हो रही है, गुडविल परचेज की जा रही है 3 ईयर्स। ये हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है। कैपिटल इन्वेस्टेड हो या कैपिटल एम्प्लॉयड हो, ये दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड है 50,000 रुपीज, और साथ में क्या बोल रहा है, साथ में क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। कैपिटल इन्वेस्टेड इज अ 15%। रेट आपका कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 15%, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग निकाल लेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेट द वैल्यू द गुडविल ऑफ द बेसिक ऑफ 3 ईयर, ठीक। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को ना ही एवरेज प्रॉफिट दिया गया है ना ही नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। देखो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर क्या, जितने भी साल का प्रॉफिट होगा वो पूरा। अब आओ देखें, चेक करते हैं टोटल प्रॉफिट क्या है। एक तो 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए उठाएं यहाँ पर 20,000 प्लस 6,000 प्लस क्या दे रखा है, प्लस ऐड करेंगे 12 और 8,000, 8,000 ऐड करेंगे 12,000, ऐड करेंगे 8,000। तो ये कितने साल का प्रॉफिट हो गया, 1, 2, 3, 4। तो बाई नंबर ऑफ ईयर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा आपका 4। अब इन सबको ऐड करेंगे। देखो 20,000, 12, 8, 20, 40,000, 40 में 4 जोड़ेंगे 46,000। तो टोटल कितना हो गया भाई, 46,000 बाई 4। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 0 0। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया। तो आओ यहाँ पर देखो भाई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 11,500। ये देखो, ये हमने गलत कर दिया ना, इसको यहाँ से हटाओ। क्या आ गया भाई, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिखा जाएगा 46,000 था, बताइए। 46,000, 4 1 जा 4, फिर 15, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा बच्चा इसमें निकल गया है 11,500 रुपया। अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, याद होना चाहिए तुम लोग को। नॉर्मल प्रॉफिट, जितने भी बच्चे देख रहे हो ना वो सब रिवीजन करो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू R/100। बताओ भाई कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है,
कैपिटल इन्वेस्टेड देखो क्वेश्चन में ये देगी, कैपिटल इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज, आर कितना दिया गया है 15%। तो इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू 15,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज इंटू आर बाई 100। आर हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, आर दिया गया है 15, जीरो से जीरो जीरो, 15×5 = 75 एंड डबल जीरो। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का हो गया कितना बच्चा, 75,000 रुपीज। अब दोनों ही देखो, ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों के ही अमाउंट को उस फॉर्मूले के बेस पे रखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, चलो फिर से लिखते हैं फॉर्मूला। यहाँ से हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, एसपी बराबर क्या, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एनपी का मतलब क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, 11500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 7500। इनमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,000 रुपीज। अब गुडविल यहाँ से करो, गुडविल का फॉर्मूला बताओ भाई, रिवीजन करो। गुडविल इक्वल टू व्हाट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर गुडविल परचेसेस, गुडविल परचेज, कितने साल के लिए गुडविल परचेज की गई है। सुपर प्रॉफिट हमारा है 4,000 रुपीज और 3 साल के लिए गुडविल को परचेज किया गया, तो टोटल मिलाकर के हो गया 12,000 रुपीज। तो गुडविल की अमाउंट कैसे आ गई हमारी 12,000 रुपीज। अब देखो जहां जहां मैं ये करता हूँ ना, देखो पहले नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल दिया, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, यहाँ पर गुडविल हमने कैलकुलेट कर दी। इन सबसे पहले हमें क्या था, देखो इन सब का एक फॉर्मूला था, इन सबको एक पेज में लाया जाए। पहले कैसे लाया जाएगा, यहाँ तक का देखो, और छोटा करना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्वेश्चन को कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ से शुरू हो गया, ठीक। पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये निकाला कि सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें गुडविल क्या वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट से करना है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया गया था, हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, फिर नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये निकला, नॉर्मल प्रॉफिट ये निकला। फिर इनकी हमने क्या, जो भी इन लोग का अमाउंट आया था वो पुट अप कर दिया किस पे, सुपर प्रॉफिट पे। ये तो सुपर प्रॉफिट हमारा 4,000 रुपया निकला। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या बोलता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल। तो हमने ये सब करके गुडविल का हमने आंसर निकाला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर मे बी 7 है, ठीक। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको रफ कर देते हैं। लो इसको 6 कर दिया। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया है खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।